विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के अंगरक्षक पीबीजी यानी कि प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। ये सेना की सर्वोच्च यूनिट होती है जो बेहद खास है और 3 विधाओं में पारंगत है। बेहतरीन घुड़सवार, सक्षम टैंक कर्मी और जाबाज पैराट्रूपर्स। आज एनडीटीवी पर हम आपको इन जाबाज पीबीजी यानी कि प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के 250 सालों के स्वर्णिम इतिहास से रूबरू कराएंगे। इन कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी जो इन्हें इतिहास ने सौंपी है, वो जिम्मेदारी जो वर्तमान तक चली आई है। ये वो लोग हैं जो राष्ट्रपति को सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। The commandant of the President's Bodyguard, Colonel Amit Berwal, is now arriving on parade. He is a graduate of the Defence Services Staff College, Wellington, and High Command course at Army War College, Lahore. In February 2023, इनकी कदकाठी देखिए, जमीन से जुड़े और आसमान छूते जाबाज। इनका चुनाव आसानी से नहीं होता। शौर्य और साहस के कई इम्तिहान पास करने पड़ते हैं। घोड़े इनके साधन हैं। हजारों बरसों से तमाम युद्धों में योद्धाओं के सबसे भरोसेमंद दोस्त। ये रेजिमेंट दिल्ली में रहती है, भारत के प्रथम नागरिक के विशाल घर राष्ट्रपति भवन में, जिसने अपनी आंखों के सामने इतिहास का बनना और ढहना देखा है। जिस ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी डूबता नहीं था, वो देखते देखते खत्म हो गया। वायसरायों का दौर बीता और आजाद भारत के राष्ट्रपति का ये निवास भारतीय लोकतंत्र के पौधे को विशाल वृक्ष में बदलता देखता रहा। The mounted bodyguard of the Indian president on parade in the forecourt of his palace in New Delhi, and Dr. Prasad himself, who is to... भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 19 जनवरी 1958 को पीबीजी को सबसे पहला रेजिमेंट स्टैंडर्ड प्रदान किया। इन तमाम बदलावों के बीच एक चीज नहीं बदली,
वे लोग बने रहे जो राष्ट्र के प्रथम नागरिकों की रक्षा के लिए तैनात किए गए। बदला तो बस नाम। गवर्नर जनरल बॉडीगार्ड अब प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड कहलाने लगे, PBG। ये जो हैं वो जांबाज सैनिक हैं जो आसमान में कदम रखते हैं और ज़मीन पे हवा से बातें करते हैं। अंगरक्षक इज़ फियरलेस, निडर है अंगरक्षक। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की स्थापना 1773 में हुई और आज ये रेजिमेंट 250 साल का अपना सफ़र पूरा कर चुकी। और कहने के मायने में ओल्डेस्ट जो रिसाला है ये देश का, ये ओल्डेस्ट रेजिमेंट होने के नाते एक अलग ही ऑनर है सर्व करने के लिए। जो राष्ट्रपति अंगरक्षक जो है, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एवरी सोल्जर। राष्ट्रपति की सेवा करने का जो मौका मिलता है एक सैनिक को, वो परम सम्मान की तरह है। हमारी रेजिमेंट एक मायने में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी ज़्यादा पुरानी है और ना सिर्फ एक सेरेमोनियल रेजिमेंट बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1942 में रेजिमेंट को टैंक्स दिए गए और 1944 से प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड एक एयरबोर्न रेजिमेंट भी है। तो इस तरह का और कोई रिसाला या कोई यूनिट पूरे विश्व में नहीं है। अपने आप में एक ही तरह की एयरबोर्न कैवलरी रेजिमेंट होने का खिताब जो है प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड को हासिल है। अपने राष्ट्रपति की नज़दीक रह के उनकी सेवा करने का मौका एक सैनिक के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड और अंगरक्षक का कोई मुकाबला नहीं। सन 1773 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत का वायसराय गवर्नर बनाया गया, तब उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए एक रेजिमेंट का गठन किया। इस रेजिमेंट में युद्ध कौशल में माहिर और लंबी कदकाठी के 50 सैनिक और घोड़े शामिल किए गए। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और अंग्रेज देश छोड़कर चले गए, लेकिन ये सैनिक अपना उत्तरदायित्व निभाते रहे। 1950 में जब भारत गणतंत्र बना, तब इनका नाम PBG यानी प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड रखा गया। ये सिर्फ कैवलरी हॉर्समैन नहीं है, ये आर्मर्ड वॉरियर्स हैं और साथ में बेमिसाल पैराट्रूपर्स। तो जो विंग्स हम यहाँ अपने चेस्ट पे लगाते हैं, ये निशानी है पैराट्रूपर्स होने की। घोड़े आप देख रहे हैं और मैं एक कैवलरी ऑफिसर हूँ, आर्मर्ड कोर ऑफिसर हूँ। इसी तरह से जितने अंगरक्षक रेजिमेंट में सर्व कर रहे हैं, सभी तीन जो है स्किल रखते हैं। एक आम सैनिक आमतौर पे सिर्फ एक ही स्किल सेट रखता है अपने साथ में। राष्ट्रपति के अंगरक्षक पूरी दुनिया में बेमिसाल हैं, नायाब सोल्जर्स हैं, इनकी कोई मिसाल नहीं। लेकिन ये समझने की भूल ना करें कि PBG बस राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात एक दिखावटी दस्ता है। इसके जवान शांति काल और युद्ध काल में अहम भूमिका अदा करते रहे हैं। दुर्गम इलाकों में इनकी तैनाती होती रही है। PBG सबसे पुरानी घुड़सवार कैवलरी है जो 1942 से आर्मर्ड है और 1944 से एयरबॉर्न है। रेजिमेंट की दोहरी भूमिका है। युद्ध में ये राष्ट्रपति की मंजूरी लेकर पैराशूट फॉर्मेशन के अधीन कार्य करते हैं और शांति काल में भारत के महामहिम राष्ट्रपति के समारोह में अंगरक्षक की भूमिका निभाते हैं। PBG की कमान कमीशन्ड ऑफिसर के हाथों में होती है, जिन्हें आर्म्ड रेजिमेंट से चुना जाता है। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सिर्फ राष्ट्रपति की रक्षा ही नहीं, उनके पद की गरिमा और शान को और बढ़ाते हैं। कुछ ही देर में यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जब दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों से राष्ट्रपति की मुलाकात होती है, तो वो PBG ही होते हैं जो दुनिया की नजर में सबसे पहले आते हैं। राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देंगे। राष्ट्रीय सल्यूट मध्य तक।
तो विश्व की नजरों में हमारी सेना की पहली छवि राष्ट्रपति के अंगरक्षकों से ही बनती है। इन अंगरक्षकों को अपने कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी का एहसास है और इस रक्षा दस्ते का हिस्सा होना उनके लिए बड़े गर्व की बात है। यहाँ अनुशासन सबसे पहले होता है, जो हमारे हर बॉडीगार्ड के जवान में है, और इसी को हम अपने यूनिट को कायम रखते हुए यूनिट को और ऊपर लेके जाना चाहते हैं। मैं 15 साल से इस रेजिमेंट में कार्यरत हूँ। जब मैं अपने छात्र जीवन से मेरे बड़े भाई इधर पीबीजी में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने जब श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल इधर प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने जो उनका ट्रम्पेट बैनर का प्रोग्राम हुआ था तो मेरे को इधर इनवाइट किया था। तो जब उस प्रोग्राम में जो हमारे घुड़सवार इधर कर्तव्य दिखाते हैं उनको देखकर मेरा भी मन किया इस रेजिमेंट में भर्ती होने का। मेरे को बहुत अच्छा महसूस होता है कि मैं प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड में भर्ती हुआ। इससे पहले मैं दूसरी यूनिट के लिए भी ट्राई किया, लेकिन मेरा एक सपना था कि मैं बॉडीगार्ड में ही आऊँ। मैं वहाँ से सिलेक्शन होने के बावजूद भी यहाँ आया और मेरे को बहुत अच्छा फील होता है इसके लिए। और फिर मेरे को चुना गया कि आप ये ट्रम्पेट कोर्स करके आओ, आप ट्रम्पेट कोर्स के लिए अच्छे हो, आईटी है, जो भी यूनिट को एक अच्छा वो दोगे आप मैसेज कि आप अच्छा काम कर रहे हो। कुछ की तो कई पीढ़ियां सेना में सेवा देती आ रही हैं। फ़ख्र महसूस होता है मैम। मेरे नाना जी और मेरे मामा जी भी यहीं पे पीबीजी में थे। उन्हीं को देख के मैंने कोशिश की और किस्मत से सिलेक्शन हो गया। और पीबीजी में कर्तव्य, अनुशासन और परंपरा, ये तीनों बहुत अहमियत रखते हैं। मुझे यहाँ 18 साल हो गए नौकरी करते हुए। मेरे पिताजी किसी और फ़ौज में नौकरी करते थे, लेकिन मेरे को एक इच्छुक था। जब मैं छोटा हुआ देखा कि प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड में भर्ती होना चाहता हूँ। पिछले 18 वर्ष से मैं यहाँ सेवा निभा रहा हूँ। राष्ट्रपति के अंगरक्षक सिर्फ कुछ विशेष उपलक्ष्यों में ही नहीं बल्कि युद्ध में भी बेहतरीन प्रदर्शन करते रहे हैं और साथ ही शांति स्थापना फोर्स का भी हिस्सा रहे। वक्त के साथ पीबीजी ने न सिर्फ खुद को बदला बल्कि ट्रेनिंग को और सख्त भी किया है। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सिर्फ रेजिमेंट नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर भी है और एक अलग कोर है। ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बॉडीगार्ड को दूसरा मौका नहीं मिलता। बॉडीगार्ड हमेशा सही जगह, सही ड्रेस और हमेशा डिसिप्लिन्ड होना बहुत ज़रूरी है। अपना स्किल सेट मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो तकरीबन सारे साल ट्रेनिंग की कवायद चलती रहती है। स्वतंत्रता से पहले कई युद्धों में सफलतापूर्वक हिस्सा लिया और स्वतंत्रता के बाद रेजिमेंट ने 1962 में चुशूल, 1965 में गदरा रोड में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस रेजिमेंट के सैनिक सोमालिया, अंगोला, सूडान में संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना बल का भी हिस्सा रहे और 1993 से लगातार ये सैनिक सियाचिन जैसे कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी तैनात किए गए हैं। राष्ट्रपति अंगरक्षक यानी प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सर्व एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। हमारा एक दोहरा चार्टर है। राष्ट्रपति के प्लेजर पे एट द डिस्क्रिशन ऑफ राष्ट्रपति रेजिमेंट ऑपरेशनल रोल्स निभाती है। आज से नहीं, शुरुआत से 1773 रेजिंग होने से तकरीबन सभी युद्धों में रेजिमेंट ने अपनी टुकड़ियां भेजी हैं और योगदान किया है। अब आपको दिखाते हैं एक नजारा इनकी जांबाजी और हुनर का। ये पीबीजी के पैरा ट्रूपर्स हैं। हवा में इनके करतब देखते ही बनते हैं। जब ये निकलते हैं आसमान सिहरता है। जब ये हजारों फुट की ऊंचाई से एक साथ छलांग लगाते हैं तो वो तस्वीरें रोमांचित कर देती हैं। आसमान पर रेखाएं बनाकर उतरते ये सैनिक ये भरोसा दिलाते हैं कि जमीन ही नहीं आसमान में भी हमारी रक्षा हो रही है। राष्ट्रपति के अंगरक्षक 1944 से पैरा ट्रूपर्स हैं और ये परंपरा आज तक जारी है। पीबीजी में फर्स्ट जो लेटर है वो प्रेसिडेंट का नाम है, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड।
ये अपने आप में ही एक गर्व की बात है। तो इसलिए ये एक अलग ही अनुभव है पीबीजी में काम करने का। आप राष्ट्रपति जी जो कि फर्स्ट सिटीज़न है इंडिया के, आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी सर्विस में आप अपनी ड्यूटीज़ निभाते हैं। तो मेरे को लगता है कि इस इंडियन आर्मी में आने के बाद इससे गर्व की बात कुछ नहीं हो सकती है। आप अपने सुप्रीम कमांडर के साथ हमेशा ड्यूटीज़ कर रहे हैं। एक क्वालिफाइड पैराट्रूपर बनने के लिए फिज़िकली फिट होना तो ज़रूरी है ही, बट हर व्यक्ति को मेंटली भी फिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम जंप करते हैं उस ऊंचाई से तो दिल की धड़कन एक तरह से बढ़ती है। तो जो ऊंचाई से डर पर काबू पाता है वही एक क्वालिफाइड पैराट्रूपर बनता है। जब पीबीजी के घोड़े दौड़ते हैं तो उनकी टाप से मानो शौर्य की धूल उड़ती है। घोड़ों का शौर्य और इतिहास से पुराना नाता रहा है, उनसे कहानियां बनती रही हैं। ये घोड़े उन कहानियों की याद दिलाते हैं, हमसे दूर जाते हुए, इतिहास को पास लाते हुए और भविष्य की उम्मीद जगाते हुए। इस रेजिमेंट में देश के सबसे ताकतवर, मजबूत और बेहद खूबसूरत घोड़े शामिल हैं। राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की इस वीरता और शौर्य की कहानी में इन घोड़ों की बहुत अहम भूमिका रही है और इनका जो चयन है वो भी बेहद ख़ास होता है, कई मानकों पर होता है, जैसे इनकी ऊंचाई कितनी होगी, इनका रंग कौन कौन सा होगा। और चूंकि घोड़े बेहद संवेदनशील होते हैं, ऐसे में इनके साथ तालमेल बिठाना भी इन सैनिकों के लिए बहुत अहम होता है और निरंतर अभ्यास की ज़रूरत होती है। जो बॉडीगार्ड के घोड़े हैं सेना के सबसे उच्च और योग्य घोड़े हैं। ये हर क्षेत्र में ही अपनी पूरी योग्यता निभाते हैं, और चाहे वो घुड़सवारी के कोई भी इवेंट्स हो, चाहे वो शो जंपिंग हो, चाहे वो क्रॉस कंट्री हो, चाहे वो ड्रेसाज हो, तो सबसे ही अव्वल दर्जे का ये रिजल्ट लेके आते हैं। इस साल रेजिमेंट के इन घोड़ों ने और घुड़सवारों ने 73 मेडल जीते हैं, जिसमें कई स्वर्ण, सिल्वर और ब्राउन ये सारे जीत के आए हुए हैं। और इस बात से हमारे को रेजिमेंट के घोड़ों और घुड़सवारों के ऊपर गर्व है। राष्ट्रपति अंगरक्षकों के घोड़े आम घोड़ों से अलग हैं और उनका खान पान भी बेहद खास होता है। पीबीजी को न्यूनतम 152.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले राइड ए घोड़े अधिकृत हैं। ये घोड़े बे या डार्क बे रंग के होने चाहिए। रेजिमेंट के निशान और राष्ट्रपति के बैनर वाला ट्रम्पेट केवल सफेद या ग्रे घोड़ों पर ले जाया जाता है। भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट के घोड़ों को लंबी अयाल और पूंछ रखने की इजाजत है। इन घोड़ों को दिन में 5 बार भोजन दिया जाता है, जिसमें चोकर, चना, जौ, नमक, सूखी घास खिलाते हैं। लेकिन परेड से पहले चमकदार त्वचा के लिए घोड़ों को बेहद खास आहार दिया जाता है, जिसमें सरसों का तेल, गाजर, मक्का, गुड़, हरी घास और जई खिलाते हैं। अंगरक्षकों के घोड़ों का प्रजनन सहारनपुर, हेमपुर और बाबूगढ़ के रिमाउंट डिपो में किया जाता है। क्योंकि ये घोड़े बेहद खास हैं, इसीलिए इनकी देखभाल खुद पीबीजी के सैनिक ही करते हैं। इनका ख्याल जैसे अपने बच्चों का ख्याल रखा जाता है, उसी प्रकार इन घोड़ों का भी ख्याल रखा जाता है। जैसे मेरे को आज एक घोड़ा अलॉट हो गया, तो मैं उसका केयर अपने बच्चों के तरह ही इनकी केयर करूँगा। सुबह से लेकर शाम तक इन्हीं के ऊपर हम चलते हैं। ये रेजिमेंट तब बनी थी जब भारत में मुगलों का शासन उतार पर था और ईस्ट इंडिया कंपनी के वॉरेन हेस्टिंग्स भारत में आने वाले ब्रिटिश दौर की बुनियाद रख रहे थे। इस रेजिमेंट ने 30 सितंबर 2023 को अपने 250 साल पूरे किए। देवियों और स्वजनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मुझे आज अपने अंगरक्षकों की गौरवशाली सेवा के 250 वर्ष पूरे होने पर और उन्हें प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ बॉडीगार्ड एंड रेजिमेंटल स्टैंडर्ड्स का सम्मान प्रदान किए जाने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट है और इसीलिए भारतीय सेना भी इसे पूरा सम्मान देती है।
ये अन्य सभी कोर या रेजिमेंटों से पोजीशन में आगे रहते हैं। The band now transitions to a slow march to the tune called CPO. यहाँ तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत, पूरा अनुशासन और गहरा समर्पण चाहिए। इससे तप कर निकलते हुए ये कुंदन जैसे जवान। आर्मी का एक कॉम्पोजिट बैंड जिस धुन को बजा रहा है, इसका नाम है कील रो। समर्पण, साहस और शौर्य, इन तीनों का मेल है ये रक्षा दस्ता। ये उस भारतीय राष्ट्र राज्य की मजबूती का प्रतीक है जिसे पूरी दुनिया सम्मान के साथ देखती है। ये भरोसा दिलाते हैं कि देश के प्रथम नागरिक सुरक्षित हैं और उनके साथ पूरा देश सुरक्षित है। कैमरा सहयोगी पूजा आर्या और मनोज ठाकुर के साथ मैं अदिति राजपूत, डिवीजन के लीडर हैं NDTV रिसालदा इंडिया। मेजर अजय कुमार। इनके घोड़े का नाम है आजाद और उनके ठीक पीछे नंबर 2 डिवीजन डाक बे घोड़ों पर